Hello students, welcome to my YouTube channel Graph Physics and I am Bipin Patel. Today's our topic is velocity. Okay, तो फ्रेंड्स हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड हम किसको बोलते हैं, ठीक है? ओके, डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। तो हमने पाथ लेंथ कैसे निकाली थी? तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जिस रास्ते पर भी मूव कर रहा है, कोई भी पाथ हो, ठीक है, उसको हम अगर टोटल डिस्टेंस को हम कवर कर ले, मतलब उसको काउंट कर ले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस और पाथ लेंथ बोलते थे। ओके, उसको हम अगर टाइम से डिवाइड कर देते थे तो क्या बन जाता? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। तो वो क्या बन जाता था? स्पीड बन जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट भी स्टडी किया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ओके, अगर दो पॉइंट को, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर कनेक्ट कर दिया जाए एक स्ट्रेट लाइन से, तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे स्पीड जो क्वांटिटी है उसमें हम डिस्टेंस को यूज़ करते थे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड बनता था, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है। वो कैसे बनती है? तो वेलोसिटी जो है वो हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से हम डिवाइड कर दें तो कौन सी क्वांटिटी निकलेगी? वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? कब हम स्पीड निकालते हैं, कब हम वेलोसिटी निकालते हैं। ओके, तो ये हम जानते हैं कि स्पीड जो है उसमें डिस्टेंस आता है और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, हमने बोला था स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या है? वो एक डेफिनिट डायरेक्शन है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है, ठीक है ना। ओके, तो उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो वेलोसिटी बनती है। उसका मतलब क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, एंड स्पीड में क्या होता है? ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज नीडेड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे ए से ऐसे जाके बी पर पहुँचता है, ठीक है। तो ये इसके जाने का रास्ता है, ऑब्जेक्ट का ट्रैवल करने का। इस रास्ते पर वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या किया? इस टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ ए से बी तक का, उसको नाप लिया। तो हमने इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोल सकते हैं, और पाथ लेंथ भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, और इस रास्ते पर जो टाइम लगा उसको हमने डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे क्या निकलेगा? ये स्पीड निकलेगी। क्या ये स्पीड जो है वो कहीं एक प्रॉपर डायरेक्शन में है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि रास्ता ही ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर एक ही डायरेक्शन मेंटेन नहीं करता है, वो ऐसे मुड़ता रहता है और बी पर पहुंचता है। तो ऐसे पाथ पर हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। तो बिना डायरेक्शन वाली जो क्वांटिटी है वो हमारी, वो कौन सी होती है? स्पीड होती है, ठीक है। ओके, अब हमको वेलोसिटी निकालनी बोली, तो बोलो ए से बी तक गए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो हमको ये मालूम है कि वेलोसिटी के लिए हमको पहले क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वो कैसे निकलेगा? तो ए और बी को ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये सीधा रास्ता बन गया। तो हम क्या बोलेंगे? ए से बी तक अगर इस रास्ते से हम जाए तो इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन है, देखो, ठीक है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हमारी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या निकलेगा? वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है ना। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ए से बी तक जाने के लिए दो पाथ हमारे पास है, ठीक है। एक में पाथ लेंथ निकलेगी, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो क्या होता है? कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? तो हम क्या बोलेंगे कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर पाथ लेंथ बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी बन गई हमारी, स्पीड, और ये क्या बन गया, वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर पाथ लेंथ क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है तो स्पीड भी क्या होगी, बड़ी क्वांटिटी होगी। हम क्या बोलते हैं, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग को दिखता है ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता है, पाथ लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है ना, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए से बी तक जाना है ऐसे, और ये सीधा ही मूव कर रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी पाथ लेंथ कितनी है, तो ए से बी तक की। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तब भी ये ए से बी तक आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि स्पीड जो है वो कितनी होगी, इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है ना, क्योंकि देखो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो तब ये दोनों इक्वल होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का अगर हमको रिलेशन निकालना है तो कैसा होगा, तो दोनों इक्वल हो सकती है, और इक्वल नहीं है तो कौन बड़ा होगा, ऑलवेज स्पीड बड़ी होगी। तो हमने ऐसे मैथमेटिक्स सिंबल बनाया, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे। तो ये क्या बोल सकते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज स्पीड ऑलवेज वेलोसिटी से बड़ी होगी। और हमने देखा कि इक्वल कब होती, दोनों क्वांटिटी इक्वल कब होगी, जब ऐसे रास्ता स्ट्रेट लाइन होगा, और स्पीड बड़ी कब होगी, ऐसे रास्ता होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी एंड स्पीड। अब हमने क्या किया, हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी है ना, वो वन टाइप ऑफ स्पीड ही है, लेकिन कैसी, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। ठीक है ना, अगर एक प्रॉपर एक डेफिनेट डायरेक्शन में अगर आप स्पीड को मेजर करो तो आपने क्या मेजर किया होगा, वेलोसिटी। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड में क्या नहीं था, तो स्पीड में सिर्फ क्या था, वो स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, तो उसमें डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन अगर स्पीड में अगर डायरेक्शन लगा दो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इतनी स्पीड से, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मोशन होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो वेलोसिटी बन गई। तो वेलोसिटी इज वन टाइप ऑफ स्पीड विथ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है ना, ओके। देखो अब जैसे हमने आगे पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब दो मोशन के दो टाइप्स थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, ओके। तो हमने क्या किया था कि जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, ठीक है ना, मोस्टली हम अपने आसपास जो भी मोशन देखते हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है हर टाइम एक जैसा ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है ना, उसका जो टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो बदलता रहता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, तो हमने उसके लिए क्या डिफाइन किया था, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, तो एवरेज किसी क्वांटिटी के हम कब निकालते हैं, जब कोई क्वांटिटी बदलती रहती है हर वक्त। ठीक है, और हमको कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, अगर कोई एक वैल्यू हमको देनी है तो हम कौन सी वैल्यू देंगे, उसकी एवरेज देंगे। ठीक है ना, तो जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, क्यों निकाली थी, क्योंकि हमारा मोशन कौन सा होता है, मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वैसे ही अगर हमारी स्पीड जो हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो भी ऐसी बदलती रहती है। ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन तो करता है, ठीक है ना, लेकिन इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं करता है। ऐसे हर एक टाइम के गैप में वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी को भी हम ऐसे अलग अलग डिफाइन करने की बजाय हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम। जैसे एवरेज स्पीड निकाला वैसे एवरेज वेलोसिटी निकाल दी हमने। ठीक है ना, ओके। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है, आपने वो मैथमेटिक्स में एरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा, ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे, ठीक है। ओके, तो एरिथमेटिक मीन जो है उसको यूज़ करके हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो उसको हम लिखेंगे वी एवरेज, ठीक है ना। देखो, वेलोसिटी का सिंबल भी वी है और स्पीड का सिंबल भी वी है, ठीक है ना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2। ये देखो, दो वेलोसिटी है, u क्या है, तो u उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी की एवरेज निकालने के लिए हमें सिर्फ दो ही वेलोसिटी चाहिए, कौन सी, एक इनिशियल, जब ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट किया जहाँ से, वहाँ पर स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, एंड जब वहाँ जहाँ वो पहुँच गया, ठीक है, वहाँ पर जो वेलोसिटी उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। ओके, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करें तब आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा। अभी आप ये मान लो कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस वी डिवाइड बाई 2। u किसका सिंबल है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v फाइनल वेलोसिटी, डिवाइड बाई 2। तो ये कौन सा एवरेज हो गया हमारा, तो बेसिकली ये हमारा मैथमेटिक्स का मीन एवरेज हो गई, मीन वैल्यू, ठीक है ना। अगर दो वेलोसिटी आप लो और उसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो कौन सी वैल्यू निकलेगी, बीच वाली, सेंटर वाली वैल्यू, ठीक है ना। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है 4 एंड फाइनल वेलोसिटी है 6, तो क्या करोगे, 4 प्लस 6 और डिवाइड बाय क्या करोगे, 2, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम क्या बोलते थे कि 4 एंड 6 की बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो ये ठीक है ना, ये मीन हो गया हमारा एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक मीन जो है वही क्या होता है, हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और कैसे निकालेंगे, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ठीक है। ओके, और कोई पूछे कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, तो वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, उसके बाद उसे यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कि वेलोसिटी हम किस में मेजर करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है ना, और डिस्टेंस किस में ना मेजर करता है, मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी हैज़ द सेम यूनिट विच हैव स्पीड, स्पीड की जो यूनिट है वही वेलोसिटी की यूनिट है, तो वो कौन सी होगी, वो मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये हमारी एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है हमारी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे मीटर और सेकंड को ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे सेकंड को आप न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, मीटर सेकंड की पावर -1, ठीक है ना। ओके, दूसरी यूनिट कौन सी होगी, किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर मिनट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारे डिस्टेंस के यूनिट्स कई सारे हैं, टाइम के भी कई सारे हैं, मिनट है, सेकंड है, आवर है, तो आप किसी भी यूनिट में इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड, वो कौन सा है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको हम प्रॉपर एक मेथड में लिखते हैं, ठीक है। उसको आपको नोटबुक में लिखना है। ये देखो, वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं,
इट इज़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर फिक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। उसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों एक ही हो गए, ठीक है। ओके, वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ओके, इट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हमने आगे स्टडी किया, यूनिफॉर्म ऐसे एक जैसी भी हो सकती है, टाइम के साथ बदल भी सकती है और टाइम के साथ कांस्टेंट भी रह सकती है, ठीक है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बदलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, और नहीं बदलती है तो हम क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म। ओके, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अगर कोई बोले कि अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे, तो हमको मालूम है कि वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अगर आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में अगर आप चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और दोनों में चेंज करोगे तब भी आएगा। उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है वो दो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी उसमें आता है और डायरेक्शन भी आती है। अगर आप दोनों को चेंज कर दो या दोनों में से एक को चेंज करो तो आपने क्या किया, आपने वेलोसिटी में चेंज किया, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वैसे इस डायरेक्शन में जाता है, मोशन करता है, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। ये प्रॉपर एक डायरेक्शन में जा रहा है। आगे से क्या किया, ये जो व्हीकल है ये आगे से ऐसे मुड़ गया, अभी ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड ही है। देखो सीधा ऐसे जाता था तब भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, मुड़ के ऐसे स्ट्रेट में जा रहा है तब भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो फर्स्ट आप क्या सोचोगे कि सर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो क्या वैल्यू तो वही की वही है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर 5 था यहाँ पर भी 5 है। लेकिन आप गलत हैं, क्यों गलत है, क्योंकि हमको मालूम है कि वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड अकेला नहीं होता, उसमें दूसरा कौन कौन होता है, डायरेक्शन भी होती है। पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा था सीधे, अब ये मुड़ के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या बोले, डायरेक्शन में चेंज हुआ ना, तो क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी में चेंज हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई पूछे कि हाउ कैन यू चेंज इन वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना। दोनों में से आप किसी को भी चेंज करो वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी की आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप इसको सिंबल में लिखना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट इज वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है ना, तो उसको हम क्या लिखते हैं, s, और टाइम को डिवाइड बाय t। तो फॉर्मूला दोनों का सेम जैसा है, लेकिन स्पीड में डिस्टेंस आएगा और वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो हम क्या बोलते थे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म उसका मोशन है, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। कैसे, एज एरिथमेटिक मीन, देखा ना। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये हो गया ना। ओके,
तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है u प्लस फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है v डिवाइड बाई 2। तो आप इसको याद रखो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लेते हैं उसकी यूनिट। तो वेलोसिटी एंड स्पीड हैव सेम यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ओके, अब नेक्स्ट वेलोसिटी एंड स्पीड के हम एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल है 8.1, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अगर एक्सरसाइज का होगा तो उसको मैं अलग से लिखूंगा एक्सरसाइज का। ठीक है, ये आपका 8.1 है। तो उदाहरण 8.1 लेते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है देखो। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है पूरे मोशन में उसको आप स्टडी कर लो और उसको ऐड कर दो। तो पहले 16 मीटर था, उसके बाद दूसरा 16 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 32 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ, तो ये 4 सेकंड है और ये प्लस 2 सेकंड है, ये हो गया 6 सेकंड। उसको आप वैल्यू को रख दो फॉर्मूला में, तो क्या होगा 32 डिवाइड बाय 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे उसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर पॉइंट में लिखना है डिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, तो 32/6 का डिवीजन होगा 5.33। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, क्योंकि आपने डिस्टेंस किस में दिया हुआ है आपको, मीटर में है, और टाइम किस में है, सेकंड में है। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। अगर बाय चांस आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया होता और टाइम आवर में दिया होता तो यूनिट कौन सी होती आपकी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ओके। अब ये मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है कि मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। ठीक है ना, तो ये जो मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकली आपकी 32/6 वाली, उसको एज इट इज रख दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से। तो ये क्या बन गया आपका, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब ये आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, 6 3 जा 18। ठीक है, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल, काफ़ी इजी था। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं हम। एक्सरसाइज का एग्जांपल है नंबर 2, सेकंड एग्जांपल एक्सरसाइज का। उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। जोसेफ जो है वो जॉगिंग कर रहा है, कौन सी रोड, कैसी रोड है वो, स्ट्रेट रोड है। ए से उसने स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, बी तक गया, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 मीटर है। ठीक है ना, ओके। और ये कितने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, 2 मिनट एंड 50 सेकेंड्स में। उसके बाद क्या बोलते हैं, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये ए से सीधा बी तक गया, 300 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इतने टाइम में। उसके बाद क्या किया, तो बी से वो मुड़ गया, टर्न्स देखो, देन टर्न्स, और कहाँ तक गया, सी तक गया। कितना डिस्टेंस दूरी पर, 100 मीटर, कितने टाइम में, 1 मिनट में। ठीक है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, और आपको 2 सब पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, एक ए में क्या बोलते हैं कि ए से बी, ए टू बी,
तो ए टू बी तक आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, और बी में क्या बोल रहे हैं, ए टू सी, मीन्स ए से सी तक की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो मतलब जोसेफ है वो ए से सी तक ट्रैवल करता है ना, ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, तो आप बीच रास्ते में कहीं पर भी आपको एवरेज स्पीड पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसको हम एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट देखो ए, ये वन एंड है ए, उसके बाद ए से 300 मीटर एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट रोड है, और ये पॉइंट बी है आपका एंड पॉइंट है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करता है वो बी से टर्न करता है और वापस 100 मीटर दूर जाता है, और कहाँ पहुँचा वो सी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो उसका ट्रैवल करने का जो पाथ है वो कैसा है, तो ए से बी और बी से सी, ऐसे देखो, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट ए से बी तक, ए टू बी तक आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ये हम लेते हैं पार्ट ए, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाएगा उसकी स्पीड कितनी होगी, तो देखो वी एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। चलिए ओके, देखो तो ए से बी तक हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ है उसने, 300 मीटर, ओके। उसके बाद टोटल टाइम कितना लगा ए से बी तक पहुंचने में, तो 2 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। तो हम क्या करते हैं, आपको टाइम दो अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है, 2 मिनट में दिया हुआ है और 50 सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को एक ही यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है टाइम का, सेकंड। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 मिनट्स है वी हैव टू कन्वर्ट इट टू सेकंड, तो 2 मिनट के सेकंड कितनी होती है 120, और ये प्लस 50 सेकंड, तो टोटल कितनी हुई 170 सेकंड्स, ठीक है। तो आप एक जीरो का कैंसिल कर दो, तो ये कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 17, राइट, ओके। तो इसको आप एज इट इज रख सकते हो, अदरवाइज यू वांट टू डिवीजन, so your answer is 1.76 meter per second. Now move on, second part is B, A to C. Joseph jogging from A to B and return from B to C. Its path is A to B to C. Along this path, what is its total distance traveled? Average, we are calculating about average speed from A to C, right, okay. तो A से B, B से C, तो कितना हुआ टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 400 मीटर, राइट। एंड व्हाट इज टोटल टाइम टेकन, तो फर्स्ट का ए से बी तक का था 170 सेकंड्स, और ये प्लस दूसरा बी से सी तक का कितना है 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड्स, तो ये टाइम कितना हो गया 170 प्लस 60, तो ये हो गया 230, राइट। ज़ीरो को कैंसिल कर दो, तो 40/23, ये आपका हो गया आंसर। और अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहते हो तो कितना आएगा ये 1.74 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8.2, ये आपका उदाहरण, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसा है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि आपने ट्रैवल के लिए कार को स्टार्ट किया, तो उसमें एक ट्रिप लिखा रहता है, ठीक है, ऑडोमीटर में। ट्रिप मतलब आपकी कार कितने किलोमीटर चली है, तो जब आपने कार स्टार्ट की तब आपका ट्रिप कितना दिखा रहा था 200 किलोमीटर, और जब आप ट्रिप ख़त्म करके आए एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ओडोमीटर जो है वो कितना दिखाता है आपको 2400 किलोमीटर।
मतलब आपने कितना टोटल ट्रैवल किया, तो आप क्या करोगे 2400 में से 2000 को माइनस कर दोगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या निकल आएगा आपका डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000 ऐसे। तो ये क्या निकलेगा 400 किलोमीटर, ठीक है। आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो यहाँ पे किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो आपने 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना टाइम लगा उसके लिए आपको 8 आवर। तो टाइम इज इक्वल टू 8 आवर। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई, तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये आएगा 400 डिवाइड बाय 8, ये आ गया 50, ठीक है 50। कौन सी यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम हमको यूनिट अलग अलग दी हुई है हमको, ओके। उसके बाद क्या बोलते हैं आपको, मीटर पर सेकंड में भी आपको इसको फाइंड करना है। तो मीटर पर सेकंड में आप कैसे करोगे, तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5/18 से, तो ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में। अब आप ये डिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। ये 9 2 ज़ा 18, ये 25 2 ज़ा 15, ठीक है। अब ये आप डिवीजन कर सकते हो, तो ये पॉइंट में आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको खुद से कर लेना है। तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला देखो, ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों इसमें आते हैं। तो ये देखो एग्जांपल 8.3, ये भी आपका उदाहरण का एग्जांपल है, ठीक है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. ठीक है ना। एक 90 मीटर एक लंबा स्विमिंग पूल है, उसमें उषा जो है वो स्विम कर रही है। तो वो क्या करती है, वो 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितने 1 मिनट में। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर 90 मीटर का ऐसे पुल है, यहाँ से यहाँ तक ये पुल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पुल का एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 90 मीटर। तो अगर उषा ने यहाँ से स्विम करना स्टार्ट किया, तो अगर यहाँ से स्विम करके इस एंड पर जाती है, ठीक है, और वहाँ से वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया माना जाएगा 180 मीटर, ठीक है ना। कितने टाइम में 1 मिनट में। तो आप ये देख सकते हो कि 180 मीटर डिस्टेंस कवर करने से उषा की फाइनल पोजीशन क्या है, जो इनिशियल पोजीशन थी जहाँ पर थी वहीं पर वापस आ गई, ठीक है ना। ओके, तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमने क्या बोला था कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 अपॉन टाइम कितना है 1 मिनट, इसकी सेकंड कितनी होगी 60 सेकंड, ये 0 कैंसल, 6 3 ज़ा 18, 3। यूनिट कौन सी है इसकी, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इजी एग्जांपल है एवरेज स्पीड का। उसके बाद आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमको। तो हमको ये मालूम है कि उसका जो फॉर्मूला था वो u + v डिवाइड बाई 2 था, अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। ओके, अब देखो हमको ना तो
इनिशियल वेलोसिटी दी है ना तो फाइनल वेलोसिटी दी है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करते, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमको पहले से ही मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊषा का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जहाँ पर फाइनली इनिशियली थी वहाँ पर फाइनली वो है, वहाँ पर आ गई घूम के, ठीक है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पर ये कैंसिल कर दें, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी कैसी होगी आपकी, ज़ीरो हो गई। तब क्या बोलोगे कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपकी कैसी है, ज़ीरो है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि उससे कोई डिस्प्लेस नहीं किया। हाँ, अगर आपको ये बोला जाता कि 90 मीटर वो अगर डिस्टेंस ट्रैवल करती है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ से अगर 90 मीटर तक है तो वो कहाँ पर आएगी, इस एंड पर आएगी, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 90 मीटर। और अगर आपको उसके लिए टाइम दिया होता कि इतने टाइम में वो इतना कवर करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, तो उससे आप क्या निकाल सकते थे, वेलोसिटी आप निकाल सकते थे उसकी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन दोनों की सेम ही है, तो इसके लिए उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसी होगी, ज़ीरो होगी। तो बस आपको ये एवरेज वेलोसिटी में आपको ये लिख देना है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और उस दोनों सेम है तो उसका जो डिफरेंस है वो ज़ीरो आएगा, और उसके हिसाब से वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। ओके, अब देखो आप अगर कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे कई एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एग्जांपल का, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में स्पीड एंड वेलोसिटी के इतने ही एग्जांपल है। उसके बाद हम लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको ये वेडनेसडे तक कंप्लीट करना है ये वीडियो, ताकि जूम लेक्चर पर हम आपको कोई डाउट्स है और कोई एग्जांपल्स है, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर सकें।